और इन दिनों बाजार में सिंघाड़े के फलों की खूब बिक्री हो रही है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में सिंघाड़े की बढ़िया पैदावार हुई है। किसानों को खूब मुनाफा देने वाले इस फल को हरा सोना भी कहा जाता है और ये हरा सोना किसानों को 50% तक मुनाफा दे रहा है। अरावली की पहाड़ी और रणथंभौर के जंगलों से घिरे इस इलाके में खूब बारिश हुई है। बारिश के चलते तालाब भरे हुए हैं। सिंघाड़े की फसल उगाने वाले किसानों के लिए ये वरदान साबित हुआ है। आपको सीधे उन तालाबों के पास ही लिए चलते हैं जहाँ पर किसान सिंघाड़े को आप तक पहुँचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। सर्दी की दस्तक शुरू होने के साथ ही सवाई माधोपुर जिले के कई इलाकों, तालाबों और छोटे बांधों में सिंघाड़े की बम्पर पैदावार हो रही है। सिंघाड़े को हरा सोना भी कहा जाता है। इस मौसम में जिले के कई तालाब हरा सोना उगल रहे हैं और सिंघाड़े की खेती करने वाले लोगों को अच्छी आमदनी हो रही है। सवाई माधोपुर के सिंघाड़ों की मिठास जयपुर, दौसा समेत मध्य प्रदेश तक दस्तक दे रही है। इन दिनों बाजार में सिंघाड़ों का भाव करीब 40 रुपए किलो तक है। साथ ही सिके हुए सिंघाड़े 70 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। वहीं थोक व्यापारियों को 25 से 30 रुपए की दर से सिंघाड़े मिल रहे हैं। औषधीय गुणों से भरपूर सिंघाड़े की पैदावार से किसानों को करीब 50% तक मुनाफा मिल रहा है। सवाई माधोपुर जिला अरावली की पहाड़ियों और रणथंभौर के जंगलों से घिरा हुआ हब है। जिले में बहने वाली चंबल, बनास, गलवा नदियां और तालाब और बांध जिले को समृद्ध बनाती हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से दक्षिण में करीब 70 किलोमीटर दूर सिंघाड़े की पैदावार हो रही है। उत्तर दिशा में टोंक और जयपुर से सटे इलाकों में तालाब और छोटे बांध हैं। यहाँ पर भी सिंघाड़ों की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। जब भी बारिश अधिक होती है या खारेला बांध जब भी भर जाता है तो इसमें सिंगाड़ों की खेती किसानों के द्वारा की जाती है। इससे किसानों को एक रोजगार मिलता है, रोजगार के साधन मिलते हैं और करीब 25 से 30 लाख रुपए की इसके अंदर कृषि होती है, जिसमें से इनका करीब 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा आता है और 50% के करीब इनको फायदा मिलता है। और यहाँ के जो लोग हैं, कस्बे वासी है, आसपास के गांव के लोग हैं, उनको खाने के लिए मीठे सिंघाड़े मिलते हैं और उसका लाभ इनको मिलता है। बौली और मित्रपुरा तहसील क्षेत्र के गांव में लोग इस खेती से ज्यादा जुड़े हुए हैं। कस्बों के बाजार में जगह जगह सिंघाड़ों के ठेले नजर आ रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले के सिंघाड़े मीठे और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनमें रस की मात्रा अधिक होती है, साइज भी बढ़िया मिल रहा है। वहीं सिंघाड़े औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, जो शरीर की तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। कई लोग सिंघाड़ों को सुखाकर पीसकर आटा बना लेते हैं, जो विशेषकर उपवास के समय काम में लिया जाता है। इस बार अच्छी बारिश के कारण जिले के तकरीबन सभी बांध और तालाब लबालब भरे हुए हैं। ऐसे में सिंघाड़े की खेती के लिए किसानों को एरिया भी अधिक मिला है। सिंघाड़े की खेती का काम अगस्त माह से ही शुरू हो जाता है। किसान बताते हैं कि सिंघाड़े की खेती के लिए पौधे लगाने का काम बारिश के दौरान अगस्त से ही शुरू हो जाता है। इस बार बादल खूब मेहरबान हुए हैं और जिले के तालाब पूरी तरह भर गए हैं। इसके कारण सिंघाड़े की पैदावार तैयार हो गई है। सर्दी की दस्तक के साथ ही सिंघाड़े की बाजार में आवक शुरू हो गई है। सर्दी की दस्तक शुरू होने के साथ ही सवाई माधोपुर के छोटे बांधों और तालाबों में सिंघाड़ा की बम्पर पैदावार हो रही है। बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो सिंघाड़ों की खेती से जुड़े हुए हैं और सिंघाड़ा बाजार में बिकने को आ रहा है। अगर थोक भाव की बात करें तो सिंघाड़ों का जो थोक भाव है वो 20 से 30 रुपए किलो मिल रहा है। वहीं अगर फुटकर भाव की बात करें तो जो फुटकर दुकानदार है वो सिंघाड़ा 40 से और 60 रुपए किलो के बीच में बेच रहे हैं। वहीं अगर सिके हुए सिंघाड़ों की बात की जाए तो जो सिके हुए सिंघाड़े हैं वो 60 से 70 रुपए किलो बाजार में बिक रहे हैं। सवाई माधोपुर के कई ऐसे तालाब है जिनके अंदर सिंघाड़ों की खेती की जा रही है और किसानों को सिंघाड़ों की खेती से अच्छा मुनाफा मिल रहा है। वहीं फुटकर दुकानदार और जो थोक के व्यापारी है उनको भी सिंघाड़ों से अच्छा मुनाफा मिल रहा है। जो सवाई माधोपुर के सिंघाड़े हैं इनकी मिठास सवाई माधोपुर के साथ ही जयपुर, दौसा और मध्य प्रदेश के श्योपुर सहित आसपास के जो कस्बे हैं और जो शहर है उनके लोगों को खासा पसंद आ रही है। सवाई माधोपुर में अगर सिंघाड़ों की बात की जाए तो सवाई माधोपुर के जो सिंघाड़े हैं इनकी खास विशेषता ये बताई जाती है कि जो सिंघाड़े हैं ये रसयुक्त सिंघाड़े हैं और अच्छी साइज भी इनकी बताई जा रही है। और इस बार जब सवाई माधोपुर में बारिश अच्छी हुई है जिसकी वजह से सवाई माधोपुर के जो तालाब है
और जो बांध है वो पूरी तरीके से लबालब भरे हुए हैं। ऐसे में सवाई माधोपुर के कई बांध और तालाबों में सिंघाड़ों की खेती हो रही है और किसानों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। सिंघाड़े की खेती करने वालों ने बताया कि उन्होंने अगस्त माह में सिंघाड़े की पौध लगाई थी और करीब 20 दिनों से सिंघाड़ों की तुड़ाई का काम अभी चल रहा है। किसानों का कहना है कि सिंघाड़े की खेती में उन्हें 50% तक मुनाफा मिल जाता है। तालाब से सिंघाड़ा तोड़ने में बहुत ज्यादा परिश्रम करना होता है। किसानों का कहना है कि इस बार सिंघाड़ों का सीजन लंबा चलने के आसार हैं। पानी की भी कमी नहीं है। ऐसे में फरवरी तक सिंघाड़े का उत्पादन और डिमांड बनी रहने की संभावना है। जिले के सिंघाड़े की उपज, क्वालिटी और स्वाद इस बार बेहतर है। हालांकि सवाई माधोपुर जिले में सिंघाड़े की खेती का रकबा उपेक्षाकृत कम है। जिले में महज 10 हेक्टेयर में ही सिंघाड़ा उत्पादन किया जाता है। किसानों के मुताबिक सिंघाड़े की खेती में जोखिम और मेहनत ज्यादा है। किसान और खेतिहार मजदूर एयर ट्यूब और नाव से पानी के बीच जाते हैं और तैरकर गहरे पानी में पहुंचकर तल में पौधों का रोपण करते हैं। पौधा बढ़कर 3 से 4 महीने में सतह तक आ जाता है। इसके बाद सतह पर ही फल लगते हैं, जिसे नाव में बैठकर तोड़ा जाता है। तालाब के पानी से ही सिंघाड़े को साफ किया जाता है। धुलाई के बाद ही सिंघाड़े को बाजार में बेचा जाता है। ज्यादातर व्यापारी बांध पर ही सिंघाड़े की बोरियों की बोली लगाकर छुड़ा लेते हैं और फिर छोटे दुकानदारों और ठेला चलाने वालों को बेचते हैं। कई किसान सिंघाड़े सीधे मंडियों में ले जाते हैं। इस बार मजदूरी की दरें बढ़ने से खेतीहर मजदूरों को भी सीजन में फायदा हो रहा है। अगर सिंगाड़ों की बात की जाए तो मतलब क्या भाव चल रहा है इस टाइम सिंगाड़ों का? 40 से 50 तक चल रहा है और बढ़िया बिक रहा है। 50-60 किलो दिन भर में बिक जाता है। 50 से 60 किलो आप दिन भर में बेच लेते हैं सिंगाड़े। तो आप थोक व्यापारी से लाते हैं या सीधा जहाँ पैदा हो रहा है वहाँ से लाते हैं? जहाँ से पैदा हो रहा है वहाँ से लाते हैं। वहाँ से लाते हैं। हाँ, वहीं और से। कुछ लोग बाजार में थोक व्यापारी से भी लाते उनसे हैं। भी लाते हैं, उनसे भी लेते हैं। तो दिन भर में आप 50 से 60 किलो सिंगाड़े बेच देते हैं। 60-70 किलो तक बिक जाता है। 70 किलो तक बिक जाता है। तो सिंगाड़ों की अगर साइज की और स्वाद की बात की जाए तो क्या खास बात है इस बार सवाई माधोपुर के सिंगाड़ों में? मीठे हैं, बढ़िया आ रहे हैं। अभी बड़ा साइज भी बड़ा आ रहा है। मीठा है, सिंघाड़ा अच्छा है। जिले में हो रही सिंघाड़ों की खेती से कई किसान अच्छी आमदनी कर रहे हैं और आर्थिक रूप से सक्षम बन रहे हैं। बाजारों में थोक व्यापारियों और फुटकर व्यापारियों को भी अच्छा मुनाफा मिल रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार सिंघाड़े में भरपूर औषधीय गुण होते हैं। जिन लोगों को सांस से जुड़ी बीमारी है, उनके लिए सिंघाड़े काफी फायदेमंद माने जाते हैं। वहीं सिंघाड़ा कैल्शियम से भरपूर होता है, जो हड्डियों और आंखों और दांत के लिए फायदेमंद होता है। सिंघाड़ा हर तरह से फायदेमंद है, किसानों के लिए आर्थिक दृष्टि से और सिंघाड़ा खाने वालों के लिए सेहत की दृष्टि से भी सेहतमंद माना जाता है। तो सवाई माधोपुर में अगर सिंगाड़ों की बात की जाए तो वैसे तो सवाई माधोपुर में सिंगाड़ों की खेती ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इस बार जिस तरीके से बारिश हुई है उसके बाद जिस तरीके से तालाब और बांधों में पानी आया उसको लेकर कई किसान हैं जो सवाई माधोपुर में सिंगाड़ों की खेती कर रहे हैं। और इस बार सवाई माधोपुर में सिंगाड़ों की बम्पर पैदावार हो रही है और किसानों को दोगुना मुनाफा मिल रहा है। बजरंग सिंह राजावत, NDTV, सवाई माधोपुर।